इन लोगों ने हमें परेशान करके रखा हुआ है, जीना हराम करके रखा हुआ है हमारा। हम बहुत परेशान हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बच्चों को देखूं कि जहाँ इन लोगों के साथ फ्री थोड़ी बैठूं मैं, ये तो दारू पी के बदतमीजी करते रहते हैं। हम लोग इन मेरे साथ सोएगी तो चार द्वारी कर लेना। ऐसी बातें बोल हाँ, ऐसे बातें बोल रहा था कि ये। हम लोग चारद्वारी कर रहे थे, तब हमारे बदमाश आ गए हमें मारने के लिए। ये चार दीवारी आप कर रहे थे, बदमाश किसने बुलाया, क्यों आगे बदमाश? ये जगह कवर करने के लिए इसने भेजे कि जी हमें जगह जी चाहिए, जगह में कहता है जी जगह दे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो लैंड ग्रैबरों से जुड़ी हुई है। लैंड को ग्रैब करने के लिए, स्टेट लैंड को बेचने का जो गोरख धंधा ये लोग करते थे, किस तरह से करते थे वो आज हम आपको बताएंगे। धमकाना, लोगों को प्रताड़ित करना, अब्यूज़ करना, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जिससे लोग परेशान हो जाए। जो इज्जतदार घरों के लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की बातें वो ना सुने, और कई बार वो डर के कई बार चले भी जाते हैं, ज़मीनें भी छोड़ देते हैं, और अगर पैसे मांगे तो उनको दे देते हैं। इस तरह का कार्य 370 हटने से पहले यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर चला करता था। लेकिन जहाँ की ये मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस स्पॉट पे मैं खड़ा हूँ। ये स्पॉट जो है ये फलाई मंडाल का है। फलाई मंडाल में सूर्य चक जगह है जहाँ का ये वाक़या। एक बार थोड़ा सा आपको घुमाकर अगर हम दिखाएं तो ये पूरा एरिया एक बार आप घूम के देखें, ये है सूर्य चक इलाका है फलाई मंडाल का। तहसील फलाई मंडाल पड़ता है। पुलिस पोस्ट भी जो है यहाँ पर वो फलाई मंडाल ही है। और यहाँ पर एक परिवार जो है वो डरा सहमा है, इतना डरा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। इनकी तरफ तस्वीरें दिखाओ। ये वो परिवार है जो डरा सहमा है, और पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम ये चाहेंगे कि कुछ बातें आपको सुना ली जाएं। कुछ बातें एक शख्स हैं, उनका नाम मैं आपको बताऊं, प्रीतम शर्मा। प्रीतम शर्मा हैं, वो भी यहीं पर रहते हैं, इधर ही पास में। उनकी कुछ बातें सुनाने जा रहा हूं। वो काफ़ी अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं इन बच्चों और इन महिला के लिए, जो हमें लगता है सुनने लायक नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप भी थोड़ा सा सुने क्या वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मारने की भी धमकी देते हैं इन बच्चों को भी। तो ये हैरान करने वाली बात है। पहले आप वो बात सुन लें, फिर इन परिवार की बात सुन लें। मेरे क्यों है ना आज गाड़ी लाए काजा पे थाना जिंदगी होगा तो आड़ा के कर लेगी ऐसा करना जो नशा बंद है। गड्डी लगनी था से मैं गड्डी लोटी है सुना जोड़ ना ला 353 164 452 मेरे वो ये लाए ले। हाँ ये दम है तो ये आपने लैंग्वेज सुनी, इन बच्चों और महिला के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, प्रेमलाल मेरा नाम है। प्रेमलाल। इनका नाम? रेखा देवी। हाँ जी। अच्छा, ये जो गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, ये क्यों, कौन निकाल रहा है? ये प्रीतम शर्मा क्यों? ऐसे गाली निकालता रहता है ये। अच्छा, हाँ ये जमीन किसकी है? ये पीछे घर जो है ये आप ही का है? हाँ जी। अच्छा, हाँ क्या हम अंदर चल के देख सकते हैं? हाँ देखो। अच्छा, आए साथ में। ये हम जहाँ रहते हुए कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, 18-20 साल हो गए हमको रहते हुए जहाँ पर। तब इधर मारना एक बार फोकस, जहाँ इस कॉलोनी में फोकस मारना। कोई भी मकान नहीं बना था जहाँ पर रहने लगे थे, जहाँ पे कोई भी कितने मकान साल नहीं। पहले आपने जमीन 20 साल के कम से कम हो गया हम पर जहाँ पर रहते किससे ली? हुए। इनसे जो अभी गालियाँ निकाल रहे हैं। गाली निकालते हैं। इन्होंने कहा था ये जमीन पक्की लाडमिट है हमारी। हमें नहीं पता था ये सरकारी है क्या नहीं। अभी पता लग रहा है कि ये सरकारी जमीन है। अच्छा, हाँ?
तो हमें जो तब से इन्होंने धोखे से दी हुई है जगह। और हमारा भी जो बहुत वो 3-4 साल हो गए जो क्या करते हैं इनका, हमें मारने के लिए बंदे आ गए थे। जो हम लोग चारदीवारी कर रहे थे तब हमारे बदमाश आ गए हमें मारने के लिए। तो ये चारदीवारी आप कर रहे थे, बदमाश किसने बुलाए, क्यों आगे बदमाश? ये जगह कवर करने के लिए इसने भेजे कि जो हमें जगह ये चाहिए, जगह हमें कहता है ये जगह कितनी पुरानी बात है? ये भी ये कोई 2 साल 3 साल की जो है, हाँ जी ये वाली बात। तब से हम लोग 2-3 साल पहले आप ये यहाँ पर चारदीवारी कर रहे थे तो करने नहीं दी? करने नहीं दी हमको। देखो अभी तक हमारी ईंटें पड़ी हैं, किसी ने चारदीवारी नहीं करी। इसने एक दिन आया मेरी बीबी को भी छेड़ा और पूरी ये दीवार गिरा दी हमारी। ये एक बार वो वाली दीवार भी दिखाओ। अच्छा, वो वाली भी गिरा दी? पूरी दीवार गिरा दी थी इसने और बदमाश लेके आया हमें मारने के लिए। हमारा बहुत ही जीना हराम करे और गंदी गंदी गाली करता है। आपने गाली सुनी होगी कितनी गंदी गाली देता है। जो मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल में कहीं आगे रास्ते में खड़े होते हैं तो इनको कहता मैं आपको काट दूंगा, आपके बाप को मार दूंगा, गाड़ी लेके आएगा मैं उसको नीचे दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा इनके साथ। और कल को हमारे साथ या मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी होता है, ये प्रीतम शर्मा साना बलवीर शर्मा ये जिम्मेवार होगा। कहीं भी मैं मर जाता हूँ, जब मेरे बच्चे मर जाते हैं, कोई भी मार देता है, ये जिम्मेवार होगा, अंदर यही होगा। और जो गैंग लेबर मेरी ज़मीन को कब्जा करना चाहता है, ये बंदे भी अंदर होंगे। यही लोग मुझे धमका के मेरी जगह को कवर करना चाहते हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं बच्चों 3 साल से। क्या नाम है आपका? फूला, आपका क्या नाम है? शादी, अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको किसी ने मारने की भी धमकी दी है? किसने? छोटू ने कहता आपको मार दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा। मम्मा रोज तंग हो जाती है। रोज ये कब बोला आपको कि मार दूंगा? इसने कब की बात बोलता है, ट्यूशन जाते कब बोलता है। कब बोलता है? क्या क्या बोलता है? मार दूंगा। हाँ, और क्या बोलता है? मार दूंगा आपको, आपको पापा को नीचे नीचे गिरा दूंगा, आपको सारों को मार दूंगा। अच्छा, सारे को मार देगा। आपको भी बोलता है? आप इकट्ठे जाते हो ट्यूशन? अच्छा, तो क्या बोलता है? बोलता है आपको मैं मार दूंगा। आप डर जाते हो? कभी मारा? कभी आपको मारा उन्होंने? थप्पड़ मारा कभी? नहीं। तो ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चों को भी। अच्छा, आपको भी गाली? तो यही धमकी देता है उनको मार दूंगा, बस एक्सीडेंट करा इन्होंने गेट गलत लगाया हुआ है सामने। इन्होंने गेट 3 फुट मेरे अंदर करके लगाया। चल सकते हैं? 3 फुट इन्होंने गेट गलत करके अंदर लगाया हुआ है। और इधर आके कभी फोटो इधर के खींचता है, कभी मेरे घर के फोटो खींचता है। इसका क्या फर्ज बनता है मेरे आके जहाँ इस गेट के फोटो खींचने? फोटो खींच रहा है? फोटो खींच रहा है, कभी मेरे घर के खींचता, कभी इसके इस कमरे के, इस गेट के फोटो खींचता। ये किसका गेट है? अच्छा, ये पुलिस में है? ये पुलिस में आ। एक तो इन्होंने 3 फुट गेट मेरे अंदर आके करके लगा दिया हुआ है। और 3 फीट इधर इस तरफ लगाया? ये देखो मेरी तो सीधी दीवार, अच्छा, बिल्कुल सीधी दीवार थी। मैंने ना किसी से जमीन ली हुई थी ना किसी ने कहा। मैंने बोला था आप इधर गेट खोलो अपना। मैं घर नहीं आ सका, मैं बाहर था, गाड़ी चला रहा था, मैं बाहर आ ही नहीं सकता हूँ। मैं कभी आता हूँ कभी नहीं आता हूँ। इन्होंने भी 3 फुट गेट कर दिया इधर। अब इनको ये कह रहा है कि मुझे पैसे दे दो आप लोग, मैं आपका गेट नहीं फाड़ने दूंगा। इधर आके कभी फोटो खींचता। मेरे पुलिस वालों को ये प्रीतम शर्मा ये कह रहा है कि आप मुझे पैसे दो, आपका गेट भी मैं पीछे करने दूंगा। उल्टा मैं इनको धमकाऊंगा। कल इधर आके फोटो खींच रहा। मेरे बच्चे ने उससे फोन किया मुझे, बोला पापा हमें डर लग रहा, ये हमारे घर के पास आके ना फोटो खींच रहा है, मुझे फोटो खींच रहा है, ये हमको बहुत डर लग रहा। पापा हमें आ जाओ, आप जल्दी आ जाओ घर में, आप हमें बहुत डरे हुए हैं, हमें किसी तरह पापा आप घर आ जाओ। मैं इसलिए रात को घर आया शाम को किसी तरह से। इतना इसने परेशान करके रखा हो, मेरा जीना ही हराम कर दिया इसने। मतलब ये जमीन जो है आपने खरीदी? खरीद के रखी हुई है आज से 18-20 साल हमने पहले। आपने जमीन खरीदी तो इन्होंने क्या कहा कि ये जमीन इनकी है, पक्की लाडमेट है हमारी। अब अब इंतकाल हुए? हाँ, इंतकाल पर उस टाइम तो कहते हैं पक्की लाडमेट है। ये डॉक्यूमेंट दिखाए उस समय इन्होंने? कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। नहीं जी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज से 20 साल पहले की बात है? आज से 20 सालों के पहले की बात है। अभी ये सब जमीनें इन्होंने बाद में बेची हुई हैं। ये सारी उन्हीं की थी? उनकी बेची हुई है, इन्होंने बेची हुई हैं। और हमें इतना परेशान करके रखा हुआ है कि मैं तो कहता हूँ कि नहीं, ये परेशान कर क्यों रहे हैं? यहाँ पे क्या चाहते हैं कि इनको आदत पैसे खाने की बार बार हर लोगों से। या ये फ्रंट पे तो नहीं कोई किसी बिजनेसमैन को बेचने के? बिजनेसमैन को बेचना चाहते हैं। जो कहते हैं फ्रेंड वाली हमको 5 मरले जमीन दे दो। इन्होंने 5 मरले का स्टे भी लगवाया हुआ है। 5 मरले का स्टे लगाया हुआ कि जो 5 मरले जमीन। 5 मरले का स्टे? ये आगे वाले है तो सारी एक ही है, लेकिन मतलब ये एक बार दिखाओ, ये यहाँ से लेकर वहाँ की उस गेट से आगे गेट तक की, मतलब जहाँ से लेके ना, जहाँ आम से लेके ना, जैसे ये पेड़ है ना मेरा, पेड़ के आगे इन्होंने 5 मरले का स्टे लगाया हुआ है। अच्छा, वो क्यों? जी हमको ये आगे वाली जमीन दे दो।
किसी तरह से धमका के दे दो, किसी तरह से दे दो हमको। हमें तो बहुत परेशान, हमें बदमाश भी आके परेशान करते हैं। इधर आके कई बार गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, आते हैं गाड़ी घुमाते हैं, इधर से चले जाते हैं, फिर से आते हैं गाड़ियाँ घुमाते हैं, फिर से चले जाते हैं। बदमाश भी आया। बदमाश भी आ जाते हैं जी ज़मीन हड़पने के लिए हमें। ये बदमाश को कहाँ से आ ये रहे पता नहीं, यही बेचता होगा कहीं ना कहीं किसी को। हैं? आपने यहाँ कैमरे भी लगा रखे हैं? कैमरे लगा के रखे हैं, इसीलिए तो लगाए भैया, कोई आया क्यों। थोड़ा दिखाओ कहाँ एक लगा। तो ये लगा हुआ है मेरा कैमरा, एक ये सामने देखो मेरा कैमरा। एक ये लगा के रखा हुआ है सामने कैमरा। उसके बाद ही कैमरे लगाया। हमारा तो जीना हराम हो गया। मैं अभी बाहर काम करूं कि जब बच्चों को देखूं, क्या क्या करूं इधर आते हैं। कैमरे। अच्छा कोई और मेरे कंप्लेन? को बोलता है, गहने दे दे, जहाँ पैसे दे मेरे को। अच्छा अंदर आ जाओ, साथ साथ में बताओ मुझे। और कोई आपने एफआईआर भी लॉन्च करवाई है? एफआईआर भी कराई है मैंने, जब इन्होंने मेरी बीवी को छेड़ा था, मेरी दीवार गिराई थी, अच्छा तब की एफआईआर लगी हुई है हमारी। अच्छा, मतलब वाइफ को छेड़ा भी, इनको छेड़ा भी और साथ में पूरी दीवार गिरा दी थी इसने। दीवार भी गिराई। दीवार भी गिरा दी थी इन्हें हमारी, तब की एफआईआर लगी हुई है इनके ऊपर। उसके बाद ये काफी हैरान करने वाले, हमारा जीना हराम हो गया आजकल। काफी हैरान करने वाली बात है। इन्होंने कैमरे यहाँ पर लगा रखे हैं। थोड़ा सा हम आपको चाहेंगे कि आप यहाँ देखें कि ये एक छोटा सा इन्होंने जो बाहर कैमरा लगाए हैं उसके ऊपर ये दिख रही है डिस्प्ले पर कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये मतलब आपने कैमरे भी तब लगाए जब आप काफी हमारा इन लोगों के साथ झगड़ा हुआ है, इन लोगों ने हमें धमकाया तो उसके बाद कैमरे लगाए, पहले नहीं लगे हुए थे हमारे घर। कंप्लेन कॉपी दिखाओगे आप? ये हमारी कंप्लेन काफी लगी हुई है पहले की इनके ऊपर। अच्छा ये मेरे छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान हो गए हैं। थोड़ा पास करके देखिए। जबकि कोई भी बात है कानूनी तौर से आप किसी को धमकी थोड़ी दे सकते हो। ये देखो, कोई भी तो कारोबार ये कब कंप्लेन, कितने साल पुरानी? ये 2-3 साल पुरानी कंप्लेन है। तब से 3 साल से हम लोग सहन कर रहे हैं। 3 साल से हमको दिन रात गाली बकता है, जब भी आता है गाली बकता है, इतनी गंदी गंदी गाली बकता है। मेरी बीवी हर बार सुनाती है, मुझे गाली बक रहा है, रिकॉर्डिंग भी करते हैं हम लोग। आप घर पे नहीं होते हैं? मैं घर पर नहीं होता हूँ, मैं कभी कहता है कि खत्म कर देंगे। बस इनको खत्म कर देना, मैंने जमीन हड़प लेनी है, मैं ये कर अच्छा रहा अब आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं इंसाफ हो हमारा, प्लीज़ कोई कार्रवाई करे हमारी, तो हमारा कोई इंसाफ हो। तो हम बहुत परेशान हैं। ये लैंड कोई इनकी खुद की है? अब आपको क्या पता लगा लैंड इनकी है कि स्टेट लैंड है? ये स्टेट लैंड अब पता लगा है हमको, ये स्टेट लैंड, ये मतलब ये स्टेट लैंड ही बेच गया है। ये लोग स्टेट लैंड ही बेच गए हैं सारे। तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी लोग मिले होंगे? नहीं, बहुत शायद नहीं मिले हों, लेकिन इन्होंने कैसे बेची है ये यही लोग जाने। आपने खरीदी, आपके पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं? हाँ डॉक्यूमेंट है हमारे पास, डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं आप? मेरे फोन में है डॉक्यूमेंट। अच्छा हाँ दिखाएं। अच्छा मतलब ये स्टेट लैंड ही बेच गया है। ये भैया स्टेट लैंड बेच गए हैं, हम्म। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अच्छी सख्त। ये जो लोगों को परेशान करते हैं, ये लोग, इनके ऊपर अच्छी कार्रवाई हो कि दूसरों को कभी भी ज़िंदगी में परेशान ना करेंगे। इतना हमारा तो इन्होंने जीना ही हराम कर दिया होगा। ये पास करके दिखाओ जरा। अच्छा ये मतलब आपने जब खरीदी थी तब की। अच्छा अब आप चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर थोड़ी नकेल कसी जाए? कसी जाए, बिल्कुल जी कसी जाए, क्यों नहीं कसनी चाहिए। इन लोगों ने हमें परेशान करके रखा हुआ है, जीना हराम करके रखा हुआ है हमारा। हम बहुत परेशान हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बच्चों को देखूं कि जहाँ इन लोगों के साथ फ्री थोड़ी बैठूं मैं, ये तो दारू पी के बदतमीजी करते रहते हैं। हम लोग मेरे साथ सोएगी तो चारद्वारी कर लेना। ऐसी बातें बोल हाँ ऐसे बातें बोल रहा था ये। करता क्या है वो? हाँ जी, करता क्या है? गाड़ी चलाता है। अभी कल परसों बोला मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मैं इनके घर छोड़ जाऊंगा। भाई माँ बाप तेरे मरे, हमारे घर क्यों छोड़ेगा तू उनको? और तेरे से नहीं संस्कार होता तो किसी को बोलो भाई मोहल्ले वालों को मेरे माँ बाप का संस्कार कर देना, हमारे घर क्यों छोड़ रहे हैं उनको? बोला जी मेरे माँ बाप मर जाएंगे, इनके घर छोड़ दूंगा। मेरे माँ बाप है, कल को मेरी बीवी को बोला मैं तेरे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा, तो ये भी कल की परेशान है। इस मसले के ऊपर हम आपको बताएं, ये जो आरोप लगा रहे हैं इसके ऊपर हमने प्रीतम शर्मा जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं उनसे बात की, और जब हमने बात की तो उस समय वो एडवोकेट के साथ थे, किसी एडवोकेट के पास थे कि वो कह रहे कोर्ट में पहुंच गए हैं। लेकिन जब हम सुबह आए तो हमने यहाँ पे ही उन्हें देखा था
लेकिन वो कोर्ट पहुंच गए हैं, कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप ये सुन लें। जी सर, दीपक बोल रहा हूँ समाचार से। बिल्कुल सर, मैं थैंक यू सर करता हूँ। ओके सर, अच्छी बात है सर, बोलो सर। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये प्रेम जी औरों के साथ क्या आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है? सर मैंने आपको थैंक यू बोला सर, मैंने ओके गुड नाइट बोला सर, मेरे घर पे भी आके नजर मार लो ना। हाँ हाँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, लड़ाई शड़ाई कोई किसी बात को विवाद क्यों गाली वाली देते हो आप? सर आप मेरे घर पे आके देख लो, मेरे मम्मी पापा की हालत देख लो, आप इनको पूछना सर मेरी बात सुनो। अभी मैं वकील के पास खड़ा हूँ सर, मेरे इनको पूछो, इसने मेरे को जगह ली थी, इसने बोला मेरा प्लान टेढ़ा हो रहा है, तो मैंने पूछो पैसे ले थे। अब मेरी जमीन आपने बेची हुई है इनको? मैंने सर नहीं बेची हुई है, मैंने इनको क्या किया, इन्होंने मेरे को दाढ़ी तबक्के वहाँ के इस क्लोजी का कोई सिस्टम था सर, तो मैंने तब भी इनको बोला था, मैंने आप प्लान सीधा कर दो, पूछ लो, अगर ये बोलते हैं इनको बोलो आप। ये कितनी देर पुरानी बात है प्लेंथ वाली? सर आप उधर ही हो ना? हाँ हाँ, मैं उधर ही हूँ। प्लेंथ वाली कितनी देर पुरानी बात है? सर आप इनको पूछ लो, खुद पूछ लो सर इनको, अगर मैंने कोई इनके साथ कोई फ्रेब किया, कोई झूठ बोला है, कोई किया इन्होंने सर मेरे पे। प्लेंथ का क्या इशू है, मैं पूछ रहा हूँ, प्लेंथ का क्या हुआ है? सर मेरा कहने का मतलब है प्लेंथ का, वो प्लेंथ हमारा है सर, तो साथ में वो प्लेंथ आपका है? जी सर। तो ये इलीगली इंक्रोच कर रहे थे? जी सर, जी सर। इसकी कोई कंप्लेन आपने पुलिस स्टेशन जा कहीं की हुई है? बिल्कुल सर, अभी आपको नोटिस में अभी तुरंत दे देता हूँ सर। मुझे व्हाट्सएप पे भेजो ये। अच्छा, आपने नहीं सर, मैं खुद हाथों में, आप मेरे घर पे आप उधर ही पास में, एक मिनट बात करना वकील साहब के साथ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। सर यही है, इनका इशू कोई नहीं है, लीगली ऑक्यूपाइड कर रहे हैं इनकी जमीन। लीगली ऑक्यूपाइड कर रही है? ये स्टेट लैंड है कि इनकी अपनी जमीन है? स्टेट लैंड है ये? सर ये स्टेट लैंड ही है। तो ये कैसे, आप एडवोकेट ही है ना? सर मैं एडवोकेट हूँ, मैं इलीगली बोल रहा हूँ, लीगली नहीं बोला मैंने, इलीगली। सर प्लीज। हाँ, तो स्टेट लैंड उनकी कैसे होगी, पहले मुझे थोड़ा ये समझा दो, तभी मुझे पता चलेगा कि इलीगली कर रहे हैं कि लीगली कर रहे हैं। उनकी है नहीं है, कोर्ट में भी ये मसला पेंडिंग है इनका, इन्होंने स्टे लिया हुआ है उसके ऊपर। और ये किसने स्टे लिया हुआ है? इन्होंने लिया हुआ है, प्रीतम शर्मा जी ने। अच्छा, हाँ जी सर। स्टेट लैंड पे भी स्टे ले रहे हैं? सर वहाँ पे कोर्ट ने दिया है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना सर उसमें, देखिए क्या बोलते हैं कोर्ट। अच्छा, कोर्ट डिसाइड करेगा ना सर, स्टेटस को मेंटेन किया है उसमें जो ऑर्डर हुआ कोर्ट का। अच्छा, ये जो जिस जमीन पे इनका घर बना हुआ है, ये आप कह रहे हैं कि इन्होंने इलीगली प्रेम और ने इंक्रोच किया हुआ? जो इनका घर है ना सर, वहाँ पे बकायदा जितने भी घर हैं सारे वो स्टेट लैंड पे ही कंस्ट्रक्टेड हुए हैं। अच्छा, ये बेचे किसने? सर ये मुझे पता नहीं है कि किसने बेचे हैं। इनका जो घर था, इनका तो पहले से ही कंस्ट्रक्शन हुई थी, अब इलीगली ऑक्यूपाइड किया है, किसी ने कब्जा किया है वहाँ पे, वो सर इतना मुझे पता नहीं। जो स्टे मेरे पास आया उस बारे में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये कितनी लैंड के ऊपर स्टे लिया हुआ है? सर एक मिनट बात सुनो सर, ये कर रहे हैं सर, बात पता क्या है? बात ऐसे सर, ये खसरा नंबर जो है ना, ये मतलब 166 है ना, जो खसरा नंबर, हाँ 166 है सर। इसके मैं आपको पेपर भी आपको अभी प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप मेरे घर, अगर आप उनके घर में जाते तो नहीं, मुझे व्हाट्सएप करो ना। नहीं आने जाने की क्या जरूरत है? मैं सर व्हाट्सएप नहीं करूंगा, मैं इलीगल आपके सामने देना चाहता हूँ सर, आपको प्रूफ देना चाहता हूँ। चलो, इन्होंने मेरे 2001 में मैं स्कूल में पढ़ता था, मैंने 4th क्लास मैंने पास की हुई है। 4th क्लास पास की आपने? 2007 में इन्होंने मेरे से जगह, और मेरे पापा का जो पागल का सर्टिफिकेट मैं वो भी लगाऊंगा और डेट ऑफ बर्थ लगाऊंगा। इन्होंने हमारे से जगह कैसे ले ली है? पागल का सर्टिफिकेट लगाओगे आप? पापा का? पापा का। मेरा बाप पागल है, उसका ऑलरेडी गवर्नमेंट जज ने दी है, मेरे पापा ने जेल काटी हुई है ऑलरेडी, मैं उसका प्रूफ दूंगा। अगर मेरे जेल पापा क्यों काटी हुई है? हाँ जी, उन्होंने जेल क्यों काटी है? सर कहने का मसला है, वो उनका ऑलरेडी के, वो भी ड्राइवर थे, हम भी ड्राइवर थे। नहीं, जेल जाने का क्या, ड्राइवर होने से जेल थोड़ी जाता आदमी, कुछ क्राइम किया था उन्होंने? मेरे कहने का क्या, मेरा पापा दिमागी की हालत खराब थी, और जो जिस जज ने मेरे पापा को जमानत दी है, हम जो इनके साथ किए हुए हैं, इनके साथ आप और पैसे लिए हमने कुछ नहीं। अगर ये आप इंटरव्यू ले रहे हो तो हमारी भी बात सुना, हमारा भी पक्ष रखो सर। नहीं, आपका पक्ष ही रख रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं ना, आपको इसको ये कहते हैं कि पूरा बात सुनना और उसके बाद। सर एक्चुअली दिस लैंड बिलोंग्स टू स्टेट लैंड,
सर इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट बैठा हुआ है कार्रवाई करने के लिए। तो ये लैंग्वेज जो यूज करते हैं, इनको इनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, तो वो क्या है? सर अब मुझे ये इस बात का पता नहीं है, ये तो आप ही बता रहे हैं जनाब। बता नहीं रहे हैं, वो उसमें है इनके पास रिगार्डिंग है। जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं ना, ऐसी तो हमने कहीं सुनी नहीं है। सर अगर कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज होगी तो कोई बात नहीं, उसके लिए प्रोसीजर है, उसके लिए प्रोसीजर है कानून के पास, आपको पता तो है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आप अपने क्लाइंट को समझा नहीं सकते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, कानूनी तरीके से वो जो भी प्रोसीड करें कानूनी करें ना। वो तो मेरे पास अभी कोर्ट में आए हैं, तो मुझे अभी पता चला, आपसे बात हुई, मुझे जस्ट अभी पता चल रहा है कि ये ऐसे भी बोलते हैं। कोर्ट में पहुंच गए हैं जी। ये तो कह रहे हैं मैं घर में आओ, मैं वहाँ बैठा हूँ। सर ये कोर्ट में आए हुए हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है ब्रदर। तो आपने सुनी, एडवोकेट साहब भी जो है असमंजस में हैं कि कौन सी जमीन। हमने पूछा कि स्टेट लैंड, अगर ये स्टेट लैंड है तो बेची कैसे गई है? वो कह रहे हैं जी हमने स्टे भी लगा रखा है, स्टे भी लगवा रखा आगे। तो हैरान करने वाली बातें हैं। और थोड़ा सा इस मसले के ऊपर जब हमने पुलिस के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से कंप्लेन आई थी और हमने FIR लॉन्च की थी और कार्रवाई भी की, लेकिन ये जो शख्स है ये पेशे से ड्राइवर है और थोड़ा इसी तरह की गाली गलौज करने वाला ही ये शख्स है। लेकिन कई बातें जैसे इन्होंने बताई, इन्होंने कई और बातें भी हमें बताई कि इन लोगों ने पहले भी कई और लोगों से भी इसी तरह से डरा धमका के पैसे लिए लोगों से। बिल्कुल लिए पैसे इन्होंने, क्यों नहीं ये लिए? पूरा इलाके ही हाँ, लोग परेशान हैं। सब लोग ही परेशान हैं, लेकिन कोई भी इसकी गवाही देकर राजी नहीं। लोग सोचते हैं यार हम लोग काम करके इसकी गवाही दें, हम कौन इससे झगड़ा मोल ले लें। सब लोगों को पता, इतनी आधी रात को सारे मोहल्ला गाली सुनता है। ये थोड़ी कि हमने अभी रिकॉर्डिंग किया है, ये हमारे पास काफ़ी पुरानी रिकॉर्डिंग है यहाँ। ये हर रोज गाली देते, इतनी गाली को सब मोहल्ला पूरा सुनता है, लेकिन कोई इसको आके ये नहीं बोलता तुम्हारे लाके इस औरत ये अकेली घर में बच्चे इसके छोटे छोटे डर रहे होंगे, तो इसको क्यों गाली गलौज करता? तेरा क्या फर्ज बनता है कोई गाली गलौज कर? अगर तेरा कोई भी यह मसला है, कानूनी मसला, तो कानून के साथ लड़ना हमारे साथ। कानूनी पे अगर तुझे लगता है कि हमने तेरा कब्जा कर लिया है, चाहे कुछ भी कर लिया हमारा, तो कानून के साथ लड़। नमाज क्यों भेजता हमें मारने के लिए? खुद क्यों धमकी देता मैं इनको मार दूंगा? ये हैरान करने वाली। हमारे साथ आज कल को भी कुछ भी हो जाता, मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ कुछ भी हो जाता, यही लोग जिम्मेदार होंगे जो मुझे परेशान कर रहे हैं। कल को यही मैं मर जाता हूँ या कुछ भी हो जाता, मेरे बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, यही जिम्मेदार होंगे, यही बंदे अंदर जाएंगे। सीधा आके किसी को ना उठाए, इनको उठा के अंदर कर देता। तो ये हैरान करने वाली बातें हैं कि यहाँ पर और भी लोगों को हरास किया जाता है। वो लोग इतनी हिम्मत नहीं रखते, लेकिन इनको तो ज़्यादा ही परेशान कर गए हैं। और हमें लगता है कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी दायित्व है, वो देखें कि लोग किस तरह से ज़मीनें बेच रहे हैं। और अब तो इनको 20 साल पुरानी ज़मीन बेची हुई है, उस समय स्थितियाँ और थी, क्योंकि धारा 370 से पहले क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था सब जानते हैं। सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, लैंड ग्रैबर क्या कर रहे थे। इन सब ने मजाक बना के रखा इस पूरे सिस्टम को और अब ये एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन जो लोग जेन्युइनली जिन्होंने पैसे देकर ज़मीनें खरीदी, उनको तो हमें लगता है अलॉटमेंट उनको होनी चाहिए, उनके नाम पर ज़मीनें हो जानी चाहिए। और जिन लोगों ने जानबूझ के पैसों के लिए ये ज़मीनें बेचकर लोगों को मूर्ख बनाया, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अब भी सुधरे नहीं हैं। तो कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।